हम आपको बता रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। पुलिस भर्ती में मिलेगी 5 साल की छूट। मॉनसून सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में मिलेगी छूट। पुलिस की भर्तियों में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सौगात देने की कोशिश की गई है। हरियाणा के युवाओं को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े युवा हैं, उनको बड़ी सौगात देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पुलिस भर्ती में 5 साल की और छूट दी गई है। मॉनसून सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो इसमें उनको छूट दी जाएगी। पुलिस की भर्तियों में 5 साल की छूट से कहीं ना कहीं युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी। लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूं हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि होम डिपार्टमेंट की, पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा में भी उठा कृषि कानूनों का मुद्दा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताएंगे। न्यूज 18 से किरण चौधरी ने यह कहा है कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी होगी। कांग्रेस ने सदन की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाने जरूरी है। इस बीच कृषि कानून का मुद्दा भी पहले दिन जोर शोर से उठाया गया है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस हुई है। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान किरण चौधरी ने यह कहा है कि एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी ही होगी। सदन की कार्यवाही को बढ़ाने की भी मांग की गई है। मानसून सत्र दोबारा से शुरू हुआ और शुरू होने के बाद आज पहले दिन की कार्रवाई हुई है और पहले दिन की कार्रवाई के बाद हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज जिस तरह से किसानों के मुद्दे के ऊपर बड़ी गहमागहमी रही और आप बात करना चाहते थे, लेकिन ये कहा गया कि कल एक शॉर्ट डिस्कशन उसके ऊपर रखा जाएगा, और किस तरह से देखते हैं? शॉर्ट डिस्कशन के लिए तो हम माने ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट डिस्कशन तो खाली खाना पूर्ति करके और जो है उसको रफा दफा करने वाली बात होती है। रेजोल्यूशन आज मैं लेकर आई थी। सरकार को वो रेजोल्यूशन जो है उसका संज्ञान लेके लगने देना चाहिए था। उसके ऊपर हम अपनी बात रखते, चर्चा रखते, उसके बाद वोटिंग होती और पता चल जाता कौन उसके हक में और कौन उसके खिलाफ है। सीधी सी बात थी, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे जो है इनकी असलियत जो है, इनकी मंशा सामने आएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि 3 जो अध्यादेश लाए हम उनके पक्ष में हैं, लेकिन चौथा और लाया जाए। तो क्या फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धन्यवाद प्रस्ताव कल लेकर के आएंगे, तो आप सहमति जताएं उसके साथ? तो किस ऐसे कुछ नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि जो है तीसरा, अगर ये निरस्त नहीं करते हैं कानून, हम कह रहे हैं अगर ये निरस्त नहीं करते हो तो एक कानून और बना दीजिए कि एमएसपी के ऊपर जो है खरीद होगी, और वो एमएसपी से नीचे जो भी खरीद करेगा, पूंजीपति जो ये कह रहे हैं कि कोई भी आके खरीद लेगा, जो भी करेगा तो वो 3 और 5 साल की उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप ये बना दीजिए। आप अगर उनको ध्वस्त नहीं करना चाहते 3 कानूनों को, तो चौथा कानून आप एक और बना दीजिए। ये हम पारित करवा के भेजना चाहते हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने करा है ये काम। तो यहाँ से क्योंकि हमारी जो इलाके की मंशा है, जो हमारे किसानों की मंशा, सारा पूरे हरियाणा के अंदर जो है किसान जो है आंदोलन कर रहा है, सड़कों के ऊपर आ गया है। बिहार के अंदर ये एपीएमसी एक्ट जो है खारिज करा गया था। आज बिहार का वो ही किसान जो है वो अपने ही खेतों के अंदर मजदूर बन के बैठ गया और वो कह रहा है हमारी दोबारा से मंडी व्यवस्था शुरू करी जाए। तो वो सुचारू करने की बजाय ये जो है पूरी तरह से ही खत्म कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ सब कुछ देना चाहते हैं। तो वो तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं होने देगी।